साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मैथ की श्रृंखला चल रही है। मैथ की श्रृंखला में आप लोगों को पैसठ पढ़ा दिया गया है और जो हमारा पैसठ पर आधारित अगला टाइप है लाभ तथा हानि है, जिसमें हम आप लोगों को एक वीडियो बता चुके हैं। एक वीडियो में आप लोगों को फार्मूले के बारे में, हमारा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ कब होता है, हानि कब होता है, हमको कब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग पीछे चले जाइए, उस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, जिससे कि जो फार्मूले हैं आप लोगों को क्लियर हो जाएं। हमारा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल साधारण क्वेश्चन से, एकदम सिंपल क्वेश्चन से, कि जो कि बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लिखा है, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की, ध्यान समझना, अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 500। अगर हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य की तो ध्यान से देखते हैं विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है 600, क्योंकि लिखा हुआ है एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदने मतलब जो हम खरीद रहे हैं तो हमारा कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। 600 रुपये में बेच दिया जाता है, 600 रुपये का मतलब जो बेचा जा रहा है हमारा कौन सा है, विक्रय मूल्य। अब ज़रा ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को हमने 500 रुपये में ख़रीदा था और 600 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ। अरे भैया, हमने खरीदे रहन कई रुपये में, 500 में, और बेचन कितने में, 600 में। का मतलब हम 500 रुपया लगाए रहे, हमका मिला कितना, 600 रुपया। अगर 500 रुपया मिलाए रहे, 600 रुपया मिला तो हमारा नुकसान भाई फ़ायदा हुआ। फ़ायदा मतलब हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ का मतलब कितना भाई, 500 में खरीदे रहे, बेचन 600 में, तो लाभ भाई तो कितने का भाई, लाभ हुआ। तो ये लाभ जो हो जाएगा, अभी हम आपको बताए थे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। तो अगर हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य हमारा कितना था 600, क्रय मूल्य हमारा कितना है 500, क्रय मतलब जो हमारा लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 100 का। अब ध्यान से देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिशत लाभ की, पूछा क्या है, लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। अब हम लोग ध्यान देखते हैं कि लाभ हमारा कितने का हुआ है, 100 का, 100 से गुणा करेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 500। हमेशा हमको ये ध्यान देना है कि जब भी क्रय मूल्य, पैसा लाभ और हानि निकालेंगे, हमेशा मूल्य किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो हम लोग देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो गया, कैंसिल। 5 से काट लेते हैं 100 को, 5 दूना 10। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो 20% का हमको क्या हुआ, लाभ। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया हमारा, 20% का लाभ हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर 750 रुपये में बेचा जाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 600। ध्यान देते हैं विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 750 है। ध्यान समझते हैं, क्रय मूल्य हमारा 600 है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 750 है। 600 में खरीदे थे कोई वस्तु को, बेचे कितने में, 750 में। हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ। अब हम आपको बता नहीं रहे हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना, पर ध्यान समझिएगा। 600 में खरीदे, 750 में बेचे हैं, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ। और लाभ हुआ कितने का, ध्यान देते हैं, 750 में से 600 गया, कितने का, 150 का। अब ध्यान देखते हैं, 150 रुपये का लाभ हुआ है। अगर पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे
क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ध्यान समझते हैं, लाभ कितने का 150 का, गुणे क्या हो जाएगा 100। अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, कहने मतलब कितने पैसत का लाभ हुआ 25 पैसत का। तो अगर हम इस साधारण क्वेश्चन में देखें तो इसमें हमारा जो लाभ हुआ वो कितना हुआ 25 पैसत का। अब हम देखते हैं कि जो हमारा अगला टाइप क्वेश्चन है वो क्या है। कह रहा है 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चावल खरीद कर। अच्छा ध्यान समझिएगा, 50 किलोग्राम चावल है और 10 रुपया प्रति किलोग्राम है। कहने मतलब 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितना है 10 रुपया। अगर 1 किलोग्राम चावल की कीमत 10 रुपया तो हम कहें कि 5 किलोग्राम चावल की बताओगे 50 रुपया। तो ये बताइए कितने किलोग्राम चावल है 50 किलोग्राम। कहने मतलब हम 10 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से 50 किलोग्राम चावल खरीद रहे हैं, तो हमारा कौन सा मूल्य होगा क्रय मूल्य होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की, 10 किलोग्राम चावल है, 50 रुपये के हिसाब से हम लोग खरीद रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो कहने मतलब 10 रुपया प्रति किलोग्राम हिसाब से चावल से हमने खरीदा और कितने रुपए में खरीदा 500 रुपये। अब देखते हैं कोई ग्राहक आ गया, कहा भैया ये आपका चावल अच्छा है, इसको 12 रुपये आप ले लीजिए, हमको चावल दे दीजिए। हाँ तो भैया हमारे कौन हर्जा बा, 10 रुपये हम खरीदे रहे हैं, 50 रुपये हमका दिए एक बार, तो हम 50 रुपये का 2 रुपये हमको फ़ायदा मिल रहा है में, हम क्या करेंगे उसको दे देंगे, फिर 10 रुपये किलोग्राम चावल जाए खरीद लिया। तो ध्यान से देखते हैं 10 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल रहा, 50 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमने क्या कह दिया बेच दिया, अरे सॉरी खरीदे। अब 1 किलोग्राम चावल को हमको बेचना है। अगर हम 1 किलोग्राम चावल का 12 रुपये के हिसाब से बेचते ही तो 50 किलोग्राम चावल को बेचेंगे कितने में, तो विक्रय मूल्य। ध्यान समझते हैं 1 किलोग्राम चावल को हम कितने के हिसाब से बेच रहे हैं 12 के। अगर 1 किलोग्राम का दाम 12 रुपये पाव थी, 50 किलोग्राम का 600। अरे ध्यान समझते हैं, हमने चावल को खरीदने में कितना रुपया खर्चा किया 500, बेचा हमने कितने में 600। ये बताइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया। 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचते हैं, तो ये बताइए हमने 500 रुपये में ख़रीदा है, 600 रुपये में बेचा है, तो हमको लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। और लाभ हमारा कितने का होगा 100 का। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिशत लाभ की, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10। कहने मतलब हमको कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। तो कहने मतलब ये हमारा जो साधारण टाइप क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं इसी पर अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसी पर आधारित हमारा 3 क्वेश्चन और लिखे गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदा तथा 600 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्चा किया, फिर उसे 1500 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ है हानि हुआ। ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति 1200 रुपये में साइकिल खरीदा है। खरीदने का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई साइकिल थी, उसको हमने कितने खरीदा 1200 में से। 1200 में कोई साइकिल नई नहीं मिलती है, लेकिन हमने कोई सी पुरानी साइकिल को 1200 रुपये में क्या किया खरीदा। अब उस साइकिल में कुछ गड़बड़ी थी या कुछ उसमें मान लीजिए टायर ख़राब था, ट्यूब ख़राब था, कुछ भी ख़राब था, उसको हमने क्या किया ले जा कर के बनवा लिया। अब जब उसको ले जा कर के बनवाए तो हमको कितना रुपया देना पड़ा 600। तो 1200 रुपये में तो हमने ऑलरेडी साइकिल को ख़रीदा था, 600 रुपये उसको बनवाने पर खर्चा किया। तो कहने मतलब अब जो साइकिल हमारी पड़ी वो कितने रुपए में पड़ गई। कहने मतलब 1200 रुपये हमने खर्चा किया था साइकिल को ख़रीदने में और 600 रुपये उसके बनवाने में खर्चा किया। तो 1200 ये 600 ये टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ 1800। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य हो जाएगा ये हो गया 1200 और प्लस ये कितना हो जाएगा 600 और 12 6 कितना हो गया 1800। कहने मतलब जो हमने साइकिल 1200 में ख़रीदा था उसको और जो 600 रुपये उसकी लागत पर खर्चा किया उसको मिला करके टोटल कितना हुआ 1800।
अब हम लोग देखते हैं कि फिर हमने उसको 1500 रुपये में बेच दिया। अगर बेच रहे हैं तो हम लोग बेच कितने में रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर कितने में बेच दिया, 1500 रुपये में। 1800 रुपये हमने ख़रीदा था, 1500 रुपये हमने क्या कर दिया, साइकिल को बेच दिया। अब देखते हैं कि हमको लाभ होगा कि हानि होगा। ये बताइए, हमने 1800 रुपये में साइकिल ख़रीदा और उसको बेचना कितने में पड़ा, 1500 रुपये में। तो ये बताइए हानि होगा कि लाभ होगा, तो हमको हानि होगा। और हानि हमको कितने का होगा, 18 में से 1500 गया, कितना हो जाएगा, 300 रुपये। हानि हमको कितने में होगा, 300 रुपये में। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिशत हानि की, तो ये हो जाएगा हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। अगर सॉल्व किया जाए तो हानि हमारा कितना है, 300, क्रय मूल्य हमारा कितना आया है, 1800 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, चलो ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकन्नन 3 3 छक 18। तो ये आ गया 100 और बटे 6। 100 बटे 6 का मतलब हो जाएगा, 2 से काट लेते, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 50 बटे 3 16 सही, 2 बटे 3 प्रतिशत। और हुआ क्या, हानि। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस पूरे सौदे में हमको हानि होगा कि लाभ होगा, तो इस पूरे सौदे में हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और हानि कितने का हो रहा है, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत का। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो लगभग गलत हो जाता है, ध्यान समझिएगा। जैसे एक व्यक्ति ने 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लेते हैं किसी के घर में कोई खाने वाला है तो 2 टाइप के चावल होते हैं। जैसे एक होता है बासमती चावल आता है या साभा चावल आता है, हम मान लेते हैं 2 टाइप की चावल है। कह रहा है कि एक चावल जो है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरा चावल कितना रुपया किलोग्राम है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अगर 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10 किलोग्राम चावल खरीदता है तो 10 को 10 से गुणा करेंगे, 10 धाम में कितना होगा 100, और 15 को 12 से गुणा कर देंगे तो 15 रुपये प्रति किलोग्राम की 15 किलोग्राम चावल है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है। तो कहने मतलब कुल कितना रुपया देना पड़ेगा। तो अगर हम जितना चावल खरीद रहा है, जितने रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, उसको गुणा कर लें और दूसरे वाले चावल को गुणा कर लें तो टोटल कितना रुपया खर्चा और हमको पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं, अगर यहाँ से हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य की, तो देखते हैं 10 किलोग्राम चावल था, 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसको क्या किया, खरीदा है। यहाँ पर हमारा 15 किलोग्राम चावल था और 12 रुपये के हिसाब से खरीदा है। तो ये 10 धाम में कितना हो गया 100 और 15 और 12 का गुणा हो जाएगा 180। कहने का मतलब टोटल चावल खरीदने में उसे कितना रुपया लगा, 280 रुपये। लेकिन ध्यान समझिएगा, ये जो 280 रुपया लगा है ये 10 किलोग्राम चावल ये है और 15 किलोग्राम चावल ये है। कहने मतलब अगर हम टोटल की बात कर लेते हैं तो टोटल 25 किलोग्राम चावल को क्या किया है, खरीदा है। जो टोटल है कितना किलोग्राम चावल है, 25 किलोग्राम। अब ध्यान से समझिएगा कि 10 किलोग्राम चावल ये, 15 किलोग्राम चावल ये, अब दोनों चावल को कम मिला देता है। वो क्या था, बहुत बुद्धिमान था, कहा दोनों चावल को मिला दीजिए। अब दोनों चावल को क्या किया, आपस में मिला दिया। अगर दोनों चावल को आपस में मिला देता है तो टोटल चावल कितना हो जाता है, 25 किलोग्राम। ध्यान समझिएगा, कितने के हिसाब से बेच देता है, 12 के हिसाब से बेच देता है। अब समझिए, ये उसका हो जाएगा एसपी। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 छः 30। कहने का मतलब क्या है कि उसको खरीदने में टोटल कितना खर्चा हुआ था, 280, और जब उन्होंने उस चावल को बेचा मिला करके तो कितने रुपए में बेच दिया, 300 के। तो ये बता दिए लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो अगर हम बात कर लेते हैं लाभ हुआ, 280 में खरीदा था, 300 में बेचा था, सॉरी, अगर 280 में खरीद रहा, 300 में बेच रहा तो हमको क्या मिलेगा, लाभ होगा। और लाभ कितने का हो जाएगा, 20 का। पूछा कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितने का है, 20 का, क्रय मूल्य कितने का है, 280 का, गुणे
100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंचे 10, 14, 7 10, 10 पचे 50 बटे 7, 7 छंग 42, 7 सता 49, 7 सही 1/7 पैसा। तो अगर हम बात कर लेते हैं उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 7 सही 1/7 प्रतिशत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान समझते हैं। किसी वस्तु को 450 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचा गया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 450, विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है 300। हमने किसी वस्तु को 450 में खरीदा, 300 में बेच दिया, लाभ होगा कि हानि होगा? तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और हानि कितने का होगा 150 का। तो प्रतिशत हानि पूछा है, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। और हानि हमारे कितने का है 150 का। और अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 450 का, और गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से 10, 15 तियाँ 45, तो ये हो जाएगा 100/3, 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो अगर हम बात कर लेते हैं 33 सही 1 क्या हो गया 3 प्रतिशत, तो 33 सही 1/3 प्रतिशत का उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कहने मतलब ये हमारा क्या रहा है, हानि। तो जो हमारे लगभग इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप लोगों को क्या कर दिया, क्या करा दिया, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब आप बुक खोलेंगे स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस का, तो सबसे पहले आप लोगों को यही क्वेश्चन मिलेगा। अब इसके बाद हमारा जो अगला टाइप है साधारण क्वेश्चन का, उसको आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। जो ये मान के चलिए कि आप लोगों की जो श्रृंखला चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही ज़बरदस्त श्रृंखला चल रही है। आप लोग किसी भी कोई भी टॉपिक या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जो हमारे हार्ड क्वेश्चन हैं, कुछ जो आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन, उसको आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व करा दिया जाएगा। तो अगला जो हमारा टाइप है आप लोगों को अगले वीडियो में बताते हैं। देखिए आप लोगों के लिए ही दिन रात मेहनत किया जा रहा है। बस आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए, देखने के बाद इसको शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्लास देने का प्रयास किया जा रहा है। बस आप लोग इसको रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, और सभी वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो बना दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।